तो आप देख सकते हैं कि मुखिया मंटू यानी मुखिया पति मंटू कुमार ने किस तरह से ये तमाम पेड़ को कटवाया, आप यहाँ पे लाइव देख सकते हैं। और हालांकि 5 ट्रैक्टर प्रशासन ने जब्त कर लिया और थाने में अभी भी पेड़ मौजूद है और प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी 150 से 200 की संख्या में पेड़ को बजाते जेसीबी लगाकर इस मुखिया ने जड़ से कबड़वा दिया है। जमीन के बारे में मैं तो बहुत पहले से जानता था कि यहाँ पर 1 एकड़ 28 डिसमिल लगभग ही जमीन बिहार सरकार है। जो जमीन में लगे पेड़ 50 साल पुराना पेड़ था, जिसको मुखिया पति के द्वारा और मुखिया के आदेशानुसार मुखिया पति के द्वारा कटवा दिया गया जेसीबी। मुखिया दबंगई करे, पर्यावरण को नष्ट करने का काम करे, पंचायत में 60 साल पुराने लगे पेड़ को 150 से 200 की संख्या में नष्ट कर दे, कॉलोनी के नाम पर लोगों से पैसा ले और जो इसका विरोध करे उस पर 107 एफआईआर गरीब दलित शोषित वंचित पर कर दे, तो क्या ऐसे मुखिया पर कार्रवाई नहीं? 7 आदमी का मेरे पास साक्ष्य आया है, वीडियो आया है। वो 7 आदमी भी अपना झूठा आरोप बयान दे रहा है मुखिया के दबंग से। वो बोल रहा है कि दबंग दिखा रहा है अपना, और उन लोग पर भी 50,000 रुपए का डिमांड भी किया गया और पैसा नहीं देने पर बंदूक भी लाया गया और बोला गया मुखिया के बेटा के द्वारा, मुखिया द्वारा, कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो तुम्हारा कॉलोनी नहीं होगा और इसी तरह से तुमको और भी केस में फंसाते जाएंगे, नहीं तो हमको पैसा दे दो। और बोलता है दूरा पर पार होते हैं तो धमकी देता है कि गोली मार देंगे, विकेट गिरवा देंगे, से हमको चिन्हा नहीं। ऐसे मेरे कुछ भी बात बोलते हैं तो मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, ऐसे करेंगे। और एसडीएम साहब पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि लोग लगातार ये बात कर रहे हैं कि कहीं उच्च अधिकारी मिले हुए तो नहीं है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है मुखिया की, ये सवाल लगातार बनता जा रहा है। और देखिए चर्चा का विषय मंटू कुमार जमीन को कहते हैं कि रैती हो गया, कभी बिहार सरकार को कभी रैती कैसे हो जाता है भाई? वही बोलने वाले एक समय में थे कि ये बिहार सरकार है, आज वही बोल रहे हैं कि रैती है। पूरे इमामगंज विधानसभा में ये मंटू कुमार मुखिया जिकटिया पंचायत का ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी अधिक संख्या में पेड़ कैसे आखिर कटवाया जा सकता है और अभी तक ये खुलेआम क्यों घूम रहा है। हालांकि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। नमस्कार, जय हिंद, आप देख रहे हैं फायर न्यूज भारत और मैं आपके साथ एस रिजवी। कहा जाता है कि अगर एक आम जनता कोई गलत काम कर देता है तो तुरंत उसे 24 घंटे के अंदर हवालात में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अगर मुखिया दबंगई करे, पर्यावरण को नष्ट करने का काम करे, पंचायत में 60 साल पुराने लगे पेड़ को 150 से 200 की संख्या में नष्ट कर दे, कॉलोनी के नाम पर लोगों से पैसा ले और जो इसका विरोध करे उस पर 107 एफआईआर गरीब दलित शोषित वंचित पर कर दे, तो क्या ऐसे मुखिया पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? और देखिए ये सीओ पर भी गलत आरोप लगा रहा है। तो हम पहुंच चुके हैं इमामगंज प्रखंड कार्यालय के लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित ये झिकटिया पंचायत है और यहाँ के मुखिया प्रतिनिधि हैं मंटू कुमार, जिनके बारे में एक और वीडियो आपने देखा होगा, हमने चलाया था कॉलोनी धांधली के आरोप में। आज इस मुखिया ने देखिए यहाँ पर कम से कम 150 से 200 की संख्या में वृक्ष लगे थे और तमाम वृक्ष को जेसीबी से धड़ल्ले से दबंगई से उसने कटवा दिया। और मुखिया पर सीओ साहब ने जांच किया तो पाया गया कि यह बिहार सरकार जमीन है और बिहार सरकार या वन विभाग की किसी भी जमीन पर आप पेड़ कटवाना अवैध रूप से कानूनन अपराध है। और ऐसे मुखिया पर सीओ साहब ने आवेदन दर्ज किया, यानी प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, लेकिन आज आवेदन को दर्ज किए हुए 5 दिन हो गए लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि आम जनता अगर गलत करता है तो लोग तुरंत एफआईआर करके उसको अंदर करवा देते हैं जेल में, लेकिन मुखिया दिन दहाड़े घूम रहा है, उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आगे नहीं आ रही है सामने। तो प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये निशान खड़ा हो रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बातचीत करेंगे जिनके ऊपर मुखिया पर कोई अगर आवाज उठा दे इस ग्राम पंचायत में तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देता। हो सकता है कि हम पर भी एफआईआर दर्ज कर दे मुखिया, इतना दबंगई है। तो इस दबंगई बिहार में अक्सर मुखिया का देखा जाता है, लेकिन ये मुखिया का दबंगई अलग है, जिसने अवैध रूप से 150 से 200 की संख्या में पेड़ कटवाया। हालांकि तमाम पेड़ को प्रशासन ने जब्त कर लिया है, सीओ साहब ने आवेदन दर्ज करके प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। अब आगे की कार्रवाई जारी है, देखना बाकी होगा कि इस मुखिया पर क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है प्रशासन। ऐसे में तमाम जनता सवालिया निशान खड़ा कर रही है और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।
जी सर, थोड़ा सा कोल्ली में हमको बोल दिए कि हमको पर FIR करा दिया गया, 107 धारा लगा दिया गया, बोलल गया कि तुम गलत बोल रहे हो, ये वो मुखिया कॉलोनी पर आवाज उठा देंगे। हाँ, पैसा क्यों ले जी रहे हैं? हाँ, पैसा क्यों ले रहे हैं, यही पर आवाज उठाया। हमको सब 50,000 रुपए का डिमांड भी किया गया और पैसा नहीं देने पर बंदूक भी लाया गया और बोला गया मुखिया के बेटा के द्वारा, मुखिया द्वारा, कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो तुम्हारा कोल्ली नहीं होगा और इसी तरह से तुमको और भी केस में फंसाते जाएंगे, नहीं तो हमको पैसा दे दो। और बोलता है दूरा पर पार होते हैं तो धमकी देता है कि गोली मार देंगे, विकेट गिरवा देंगे, से हमको चिन्हा नहीं है, ये वो बहुत लंदफंद बात बोलता है मुखिया। अच्छा, अभी क्या मामला है? ये पेड़ जो 150 से 200 की संख्या में कटा है, इसका क्या मामला है? ये बिल्कुल जायज मामला है सर, CO साहब गलत नहीं करेंगे। पूरा सरकारी जमीन पर पेड़ को पलट दिया गया है, मुखिया के द्वारा दबंगाई किया गया है और JCB के द्वारा पलटा गया है। ये मुखिया पूरा दबंगाई करता है, जो इसके खिलाफ थोड़ा सा बोल दे उन पर FIR कर दिया जाता है। ये मुखिया पूरा दबंगाई पे उतर गया है, किसी को भी बकसता नहीं है, जरा सा कुछ बोल दीजिएगा। हालांकि मुखिया पर तो FIR भी दर्ज हो गया है। मुखिया पर FIR दर्ज हो गया है, मगर कोई इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि 150 से 200 की संख्या में मुखिया ने अवैध रूप से पेड़ कटवा दिया है। क्या मामला है? जी, ये सही मामला है सर। यहाँ पे बहुत जबरदस्त दबंग दिखा रहा है, अपने आप को समझ रहा है ऐसे हो बहुत बड़ा हम नेता हैं, ऐसे हैं। मेरे कुछ भी बात बोलते हैं तो मेरे को मारने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे करवा देंगे, बहुत बोलता है बात। और अपने दबंग दिखाते हुए 150 के 200 के लगभग में बीच में पेड़ गिरा था JCB से, और ये पेड़ के सारा को CO साहब ने अपने से आन के जांच किए हैं। और फिर भी यहाँ के गांव वाले लोग जो हैं वो कहते हैं कि मैं अपना झूठा बयान दे करके अपना कहते हैं कि मैं अपना रैयती जमीन से पेड़ गिराए हैं, अपना मन से गिरवाए हैं। वो सबको साक्ष्य है। नापी में मिला कि ये बिहार सरकार है? जी मिला, 524 प्लॉट में टोटल जमीन है, ये सरकारी जमीन, बिहार सरकार जमीन है। क्या आप पर भी मुखिया द्वारा FIR किया गया? जी, मेरा पर भी FIR किया। तो देखिए, इन पर भी मुखिया ने FIR 107 कर दिया है। किस लिए? सिर्फ इनका गलती इतना था कि कॉलोनी पर ही आवाज उठा दिए। सही बात। हाँ, ये जी यही बात है सर। और जो यहाँ पे 7 आदमी का मेरे पास साक्ष्य आया है, वीडियो आया है, वो 7 आदमी भी अपना झूठा आरोप बयान दे रहा है मुखिया के दबंग से। वो बोल रहा है कि दबंग दिखा रहा है अपना, और उन लोग पर भी FIR होना चाहिए। तमाम लोग जो आप देख रहे हैं, इन पर 107 FIR दर्ज करा दिया गया। क्यों? क्योंकि इनकी गलती थी कि बस पंचायत के विकास पर ये लोग आवाज उठा देते थे, और मुखिया जो इनका अगर दलाली करता है, जो इनके साथ है उनके साथ है मुखिया जी। और अगर दलाली का काम नहीं करेगा और मुखिया के विरोध में काम किया तो उसको मुखिया सीधे हवालात की सजा दिलवाने के लिए 107 कर देता है। क्या आप पर भी FIR दर्ज हुआ है? 107 मेरे ऊपर भी है जी। क्या कहेंगे इस मुखिया के संबंध में? मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ जी। अरुण कुमार उर्फ मंटू जी के बारे में। मुखिया प्रतिनिधि जो है वो कोई भी अगर गलत काम कर रहे हैं तो बिना मुखिया के आदेश के तो नहीं ये कर रहे हैं, इसलिए कि मुखिया रीना कुमारी का कुछ तो इसमें है आदेश, इसलिए कि हस्बैंड वाइफ का मामला आता है। दूसरी बात ही है, मेरा कहना है कि आज तक मैंने चुनाव से लेकर अभी तक मुखिया जी का कोई विरोध नहीं किया, और मेरे ऊपर ही 2-2 को केस कर दिए हैं बिना मतलब के। मतलब एक ही है जो 2-2 केस आप पर? हाँ, 2-2 केस है। मतलब एक ही है कि मुखिया जी इंदिरा आवास में पर किस्ती 10,000 रुपया ले रहे थे। अच्छा। एक किस्ती में 10,000, यानी 3 किस्ती में 30,000। मैंने इनका विरोध किया। विरोध यही किया कि लगभग 200 व्यक्ति का सहायक को ला करके फोटो करवाया, जीरो टेकिंग करवा करके, और पैसा निःशुल्क, मैंने बिना कहीं दिए हुए पैसा मैंने डलवाने का काम किया। मेरा गलती यही है कि बिना पैसा के, बिना खर्च के 200 व्यक्ति का लगभग मैंने इंदिरा आवास में पेमेंट करा दिया, दूसरा किस्ती। FIR के भागीदारी बन गए। गलती तो मेरा यही है। सच्चाई पर आवाज उठा दी। अब सच्चाई पर अगर मैंने आवाज उठाया तो जेल भेजवा में मुखिया जी हमको। जी। जेल जाने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन विरोध बराबर मैं करूंगा। सच्चाई के लिए गलत कोई व्यक्ति अगर करता है तो उसका विरोध मैं बराबर करूंगा, और नैतिक लड़ाई के लिए मेरा आवाज बुलंद रहेगा। चिकटिया पंचायत के लिए मेरा आवाज बुलंद रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि मुखिया आप लोगों का काम नहीं दे रहा है इसीलिए उसका? नहीं, हम तो ठीका पट्टा करते ही नहीं, और ठीका पट्टा मैं करता भी हूँ तो मेरा रजिस्ट्रेशन है। कोई ऐसा नहीं है कि आज तक पंचायत के ठीका मैंने किया है। कोई मुखिया से मेरा कोई लोभ लालच नहीं है, और मैं बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ। मेरे पास 3-3 गो ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, डेकोरेशन का बिजनेस है। मेरा बेटा एगो MBBS का क्लास कर रहा है मगध मेडिकल में। एगो बेटा मेरा अभी बड़ा वाला बच्चा दिल्ली
यहाँ इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है वहां ज्वाइन किया एविएशन में, तो हम कहाँ ठिका पटक करेंगे। पेड़ में जो है उचित कार्रवाई होनी चाहिए। सीओ साहब, ये जमीन के बारे में मैं तो बहुत पहले से जानता था कि यहाँ पर 1 एकड़ 28 डिसमिल लगभग ही जमीन बिहार सरकार है। जो जमीन में लगे पेड़ 50 साल पुराना पेड़ था, जिसको मुखिया पति के द्वारा और मुखिया के आदेशानुसार मुखिया पति के द्वारा कटवा दिया गया, जेसीबी से गिरवा दिया गया। जो सीओ साहब ने जांच किया और जांच के अनुसार राजस्व कर्मचारी को उन्होंने आदेश किए, उस पर मुखिया प्रतिनिधि पर FIR किया गया। अब मुखिया प्रतिनिधि 5 दिन से बेधड़ल्ले से घूम रहे हैं। प्रशासन चुप्पी साधी हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या प्रशासन की भी मिली भगत हो? अब इसमें तो हो सकता है, लेकिन उतना हम ओपन तो नहीं बोल सकते अब क्या मिली भगत है, लेकिन हो सकता है। अच्छा, कुछ ग्रामीण क्यों नहीं हो रही? आज कुछ ग्रामीण ये भी बताते हैं कि ये रहती जमीन है। ग्रामीण बताते थे तो कागज का चीज ना है। सीओ साहब बेबुनियाद इसको बिहार सरकार घोषित कर दिए। कागज तो सीओ साहब के पास ना है। जैसे ग्रामीण जनता का जमीन है, उसका कागजात भी सीओ साहब के पास है। ये तो पेपर ऑलरेडी एकदम पर्दाफाश करके देखने का चीज है। लिखन के आगे बकंत क्या करेगा? मुंह से हम भी कह दें कि मेरा ही है तो मेरा हो जाएगा। 5 साल पहले यानी चंद्रदेव यादव मुखिया, उनकी पत्नी मुखिया थी शीला देवी, उसके पहले इस जमीन पर पंचायत भवन बनाने का योजना चला था। तो यही मंटू कुमार जी जो हैं वो विरोध किए थे, यहाँ नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बना? क्यों उन्होंने विरोध किया था? ये जमीन बिहार सरकार है। अच्छा। और यहाँ पर यही जमीन है बिहार सरकार, इतना इसलिए लइकन उकन के खेलेला होता है। यहाँ के लोग खेत इसमें कोलसार उलसार लगाते हैं, खलियान उलियान लगाते हैं, तो ये दूसरा जगह हो। आज वही मंटू कुमारी जमीन को कहते हैं कि रैती हो गया। कभी बिहार सरकार हो, कभी रैती कैसे हो जाता है भाई? वही बोलने वाले एक समय में थे कि ये बिहार सरकार है, आज वही बोल रहे हैं कि रैती है। जी कौची कहना सर, सब तो देखिए रहे हैं कि कितना पेड़ कटल है, कितना उठल है, सब कागज पत्र सब कर्मचारी लोग, जितना ऑफिसर लोग, सब तो इस चीज को जानिए रहा। झूठा क्या बोलना है? झूठा तो कुछ बोलना नहीं है। तो ऊपर में भी अभी तक हम लोग तो कुछ नहीं सोच रहे कि कोई कार्रवाई हो रहा है। हम लोग तो ऐसा ही बंडमरू की तरह इधर उधर खाली बस। FIR तो दर्ज हो गया। FIR दर्ज हो गया, तो FIR दर्ज होने से क्या होगा? अभी तो लगता है कि सब पैसा वैसा लेके सब मिल भगत के कहानी खत्म करे पर